बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। नए आर्मी चीफ के हवाले से कौन होगा नया आर्मी चीफ, जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका क्या नंबर का मामला चल रहा है। जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें वो एक सामने आई है, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये सारी जो मामलात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से भी इस हवाले से सवाल जो है वो पूछा गया, जिस पर उस तरह से तो जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इशारतन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं। और इस वक्त शहर इक़्तिदार में नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आपको मामलात को समझाने के लिए आपको जो प्रोसेस है ये सारा वो समझा दूँ कि नया आर्मी चीफ जो है वो किस तरीके से तैनात किया जाता है। तो होता नाज़रीन कुछ यूँ है कि जब भी किसी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है तो उसकी रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते कबल ही एक जो समरी है वो भेजी जाती है GHQ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, या जो भी वज़ीर-ए-आज़म होता है या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो भेजी जाती है। तो इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म है तो इमरान खान साहब को जो नई जो आर्मी चीफ के लिए समरी होगी वो भेजी जाएगी। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं, जो जिन्हें एक मरतबा तोसी भी मिल चुकी है 3 साल की, नवंबर 2022, और अभी जो मेरे पास जो मैंने डिटेल्स इकट्ठी की हैं तो 29 नवंबर तक उनकी जो आर्मी चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत है। तो 29 नवंबर से कबल ही जो समरी होगी वो भेजी जाएगी इमरान खान साहब को, और ये समरी मुश्तमिल होती है 5 नामों के ऊपर। और तकरीबन 2-3 हफ्ते का वक्त भी अगर हम निकाल दें तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही जो समरी होगी वो भेज दी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। अब वो जो समरी होती है उसमें जो 5 नाम मौजूद होते हैं वो 5 उन जनरलों के नाम होते हैं जो कि मोस्ट सीनियर तरीन जनरल्स जो हैं वो होते हैं। इस वक्त नाज़रीन अगर मैं आपको माफ़ कीजिएगा, इस वक्त अगर आपको सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से जो वो 5 जनरल्स हैं उनके नाम अगर मैं आपके सामने रखूं तो उनमें सबसे टॉप पर यानी कि सबसे सीनियर जनरल जो आते हैं वो हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब। ये सबसे सीनियर जनरल हैं उस वक्त जब ये समरी जो है वो भेजी जाएगी। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब का। फिर इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो जनरल आते हैं उनका नाम है जनरल अजहर अब्बास साहब। चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद साहब। और आखिर में नाजरीन अगर किसी का नाम आता है यानी कि 5वें नंबर पर तो वो आता है जनरल फैज़ हमीद साहब का, जो कि DGISI थे और अब उन्हें जो है वो पेशावर में कोर जो है वो कमान करने के लिए अब वहाँ पर उनका जो ट्रांसफ़र था वो हो चुका है। तो इस वक्त नाज़रीन सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से ये 5 जर्नल्स हैं जो कि उस वक्त टॉप 5 में होंगे, और इन पांचों का नाम इमरान खान साहब के पास जाएगा और इनमें से किसी एक को जनरल जो है वो बनाया जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बनाया जाएगा, और इन्हीं पांचों में से ही किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बनाया जाएगा। अब नाज़रीन जहां तक मामला है जनरल आसिफ गफूर साहब का, जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जब वो DGISPR थे तो काफ़ी पॉपुलर भी थे। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो गया, काफ़ी जो है लोग भी उनको पसंद करते थे, प्रोफेशनल सोल्जर भी थे। लेकिन नाज़रीन अगर सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से देखा जाए तो जो टॉप 5 जनरल्स हैं उनमें जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम नहीं है। तो इस वजह से जो एक समरी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास तो उसमें जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम नहीं होगा। इसलिए जो नेक्स्ट आर्मी चीफ के हवाले से कुछ लोग ये सोच भी रहे हैं या अगर कोई चहमगोइयाँ चल भी रही हैं कि वो हो सकते हैं आर्मी चीफ अगले, तो वो जो है वो आर्मी चीफ नहीं होंगे क्योंकि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक नाम जो सबसे ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का है। उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी चलाए गए ट्विटर के ऊपर, मुबैना तौर पर जो मरियम नवाज़ मीडिया सेल है उनकी जानिब से भी। तो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है, लेकिन ये इख्तियार होता है वज़ीर-ए-आज़म का कि वो किस को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बनाए। अब इन पांचों में से कोई भी जो जर्नल हो सकता है वो नया आर्मी चीफ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो नाम लिया जा रहा है वो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है। और इस नाम को ज़्यादा तक़वियत तब भी मिली जब DGISI से उनका ट्रांसफ़र जो है वो किया गया पेशावर में, क्योंकि ये ज़रूरी होता है जो लॉ है आर्मी का जो लॉ है उसके मुताबिक कि एक कोर जो है 1 साल के लिए कोर
लाजमी उस जर्नेल ने कमांड की होनी चाहिए जो आर्मी चीफ जो है वो बनने जा रहा है। अगर किसी जनरल ने कोर 1 साल तक कमांड नहीं की तो वो आर्मी चीफ नहीं बन सकता। तो इस वजह से ये नाम को ज़्यादा तक़वियत भी मिल रही है कि डीजीआईएसआई से ये पेशावर चले गए, तो इसी वजह से ये वहाँ पर गए हैं कि नया आर्मी चीफ इनको जो है वो बनाया जाएगा। अब नाज़रीन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि सीनियरिटी के हवाले से देखा जाए तो उस वक्त जो एक समरी जाएगी उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का 5वां नंबर होगा। तो अगर इनको बनाया जाता है तो जो ऊपर के टॉप जो जनरल्स होंगे वो तो रिटायर हो जाएंगे, वो खुद ही जो है वो रिटायर ले लेते हैं क्योंकि उनसे एक जूनियर जो जनरल होता है वो उनके ऊपर आ जाता है। तो इस हवाले से नाज़रीन कुछ तफसीलात अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो 2 आर्मी चीफ हैं जिनमें अगर मैं नाम लूं तो जनरल बाजवा साहब और जनरल राहील शरीफ। जनरल बाजवा साहब तो अब भी आर्मी चीफ हैं। तो ये जो दोनों जर्नल थे ये दोनों अगर उस वक्त की जब ये आर्मी चीफ बने थे पहली मरतबा, उस वक्त अगर सीनियरिटी लिस्ट को देखा जाए तो ये दोनों भी सीनियर नहीं थे। गालबन चौथे या तीसरे और चौथे नंबर पर गालबन इनका जो नाम था वो मौजूद था और इन्हें आर्मी चीफ जो था वो बनाया गया था। बहरहाल नंबर 1 पर इनका नाम मौजूद नहीं था, ना ये नंबर 1 पर सीनियर मोस्ट जो जर्नल थे वो थे। तो ये नाज़रीन जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनका ये इस्तेहकाक होता है कि वो इन 5 नामों में से किसको अगला आर्मी चीफ जो है वो बनाए। तो इस हवाले से ये जो सारी जो समरी है उस वक्त जब इमरान खान साहब के पास जाएगी तो वो इस हवाले से मजीद फैसला करेंगे। अब नाज़रीन इस तमाम तर मामले के ऊपर एक और बड़ी अहम तफसीलात इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये भी गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि जनरल बाजवा साहब को मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक मरतबा उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी जा चुकी है तो दोबारा उनको किस तरह से एक्सटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी आर्मी चीफ को 2 मरतबा एक्सटेंशन जो है वो किसी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई हो। तो अब यहाँ पर नाज़रीन मामला ये है कि जब जो आर्मी एक्ट में एक तरमीम भी की गई थी, वो जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उस वक्त चला था, तो इसमें उस वक्त ये चीज़ हुई थी कि जो भी आर्मी चीफ होगा यानी कि उसकी जो उम्र की हद रखी गई थी उस वक्त वो 64 साल रखी गई थी। तो जनरल बाजवा साहब जब नवंबर में रिटायर होंगे तो उनके पास मजीद 1 साल का वक्त होगा, यानी कि अगर उनको तोसी दी जाए तो वो मजीद 1 साल तक आर्मी चीफ जो है वो कायम रह सकते हैं और 64 साल तक, यानी कि उस वक्त उनकी 63 साल होगी तो 64 साल तक वो आर्मी चीफ रह सकते हैं और उनको 1 साल की मजीद एक्सटेंशन दी जा सकती है। फिर उसके बाद जो नया आर्मी चीफ है वो हो सकता है, क्योंकि 1 साल के बाद जनरल बाजवा साहब की जो उम्र होगी वो 64 साल हो जाएगी, तो फिर मजीद वो कैरी आउट नहीं कर सकते अनलेस कि जो आर्मी एक्ट होगा उसमें मजीद तरमीम करके एज को ज़्यादा कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इस हवाले से मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में आपको तफसीलात बताई हैं कि जो बहुत ज़्यादा कुछ करीबी हल्के भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनसे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से मिली है कि कोई जो तोसी है वो मज़ीद नहीं होने वाली, बल्कि एक जो तरीक़ाकार है उसके तहत नेक्स्ट जो आर्मी चीफ है वो कोई एक नया नाम ही आएगा। तो बहरहाल जब इमरान खान साहब के पास जाती है वो इस वाले से क्या फ़ैसला करते हैं ये बहुत अहम होगा। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब से एक सवाल किया गया कि अगला आर्मी चीफ आप किसको लगाएंगे, तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि अभी इस हवाले से कुछ भी नहीं सोचा, जब नवंबर आएगा, नवंबर चूंकि अभी दूर है तकरीबन 10-11 माह, बल्कि आप ये कह लें कि पूरा साल अब इस बात को अभी है, तो इसका फैसला उसी वक्त जो है वो किया जाएगा जब ये मामला आएगा। अभी इस वक्त इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी या नया आर्मी चीफ जो है वो किसी नए नाम के साथ एक नया नाम जो है वो आर्मी चीफ का वो सामने आएगा। तो बहरहाल नाज़रीन ये तमाम तर तफसीलात थी। जनरल फैज़ हमीद का यकीनन नाम भी गर्दिश कर रहा है और जिस तरह से मामला चल रहे हैं तो अभी एक अगर कहें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के चांसेस हैं तो इनका नाम लिया जा रहा है और कुछ इवेंट्स मैंने आपको गिनवा भी दिए कि इन चीज़ों की बुनियाद पर लोग जो है वो ये नाम ले रहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो किसको नया आर्मी चीफ अब बनाते हैं या जनरल बाजवा साहब को मजीद एक्सटेंशन देते हैं। इस वाले से मजीद जो भी तफसीलात होंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।